हाय एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरह का होता है डेटा एनालिस्ट का और उसमें कौन कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर होती हैं। मैंने आपके लिए एक सैम्पल बना दिया है, उसी सैम्पल की मदद से जो है वो हम समझ लेंगे इसको कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो हमेशा जो स्टार्ट होता है वो या तो कुछ फ्यू लाइंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इस तरीके की लाइंस होती हैं। और इन लाइन में जो है वो जो कंपनी होती है वो अपने बारे में जो है अपनी गुड रेपुटेशन के बारे में जो है वो थोड़ी इसमें सेंटेंसेस जो है वो शामिल करती है, जो कि बेसिकली डायरेक्टली अट्रैक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स को कि वो अप्लाई करें इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। या तो फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि कंपनीज जो है वो डायरेक्टली जो है वो बताती है कि हमको इस पर्टिकुलर ये हमारे पास रोल है और हमको जो है इस पर्टिकुलर रोल के लिए इस पर्टिकुलर कैंडिडेट की ज़रूरत है। ठीक है ना, हम बेसिकली वो बताती है कि हमको कौन सा जॉब टाइटल के लिए जो है वो हम हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में फिर रोल्स जो की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो बहुत अहम होती हैं वो साथ में मेंशन की जाती हैं। साथ में आपको स्किल्स भी बताई जाती हैं कि ये स्किल्स आपके पास होनी ज़रूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं। और साथ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर होता है तो वो भी शामिल बता दिया जाता है। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे लिखा है, बिल्कुल जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो सब इसके अंदर शामिल है। वी आर लुकिंग टू हायर अ डाटा एनालिस्ट टू ज्वाइन आवर डाटा टीम। हम जो है वो एक डाटा एनालिस्ट को हायर करना चाह रहे हैं जो कि हमारी डाटा जो टीम है उसको ज्वाइन करे। You will take responsibility for managing our master data set, developing reports and troubleshooting data issues. आपकी जो मोस्ट अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो होंगी जनाब मैनेजिंग जो मास्टर डाटा सेट को आपने मैनेज करना है, अपने रिपोर्ट्स को डेवलप करना है, ट्रबल शूटिंग जो डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ होते हैं डाटा के अंदर आपने उसको ट्रबल शूट करना है। ठीक है ना, टू डू वेल इन दिस रोल यू नीड अ वेरी फाइन आई फॉर डिटेल। इन सब रोल को आपने मुकम्मल करने के लिए आपके पास जो है वो एक वेरी आपके पास अच्छी जो है वो निगाह होनी चाहिए, यानी कि आप बहुत आसानी से जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डाटा एनालिस्ट। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप यहाँ पे ये चीज़ आप नहीं देखेंगे। ठीक है ना, एंड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉपुलर डाटा एनालिसिस टूल्स एंड डेटाबेसेस। आपके पास जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर जॉब को फुलफिल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें लिख दी जाती हैं। उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं डाटा एनालिस्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो बहुत अहम होती हैं। ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो खाली अहम खाली कंपनी के पर्सपेक्टिव से नहीं है कि कंपनी ने जो है वो किसी को हायर करना है, किसी डाटा एनालिस्ट को हायर करना है। जबकि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे भी है कि अगर आप डाटा एनालिस्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो कि बेसिकली जब आप जॉब करेंगे कहीं पे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे में हैं या नहीं है। तो इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन की जो अहमियत है वो खाली कंपनी के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बल्कि आपके खुद की स्किल, अगर आप डाटा एनालिस्ट हैं तो आपकी खुद की स्किल्स और आपकी खुद की जो आप समझे कि आपके पास कौन कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने पूरी करनी है। ठीक है ना, और आपके पास आया कि वो सारी स्किल्स मौजूद हैं या आपके पास क्वालिफिकेशन मौजूद है उस पर्टिकुलर फुल जो भी जॉब के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी आप फुलफिल कर सकते हैं। अगर है तो आप जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हर पर्टिकुलर कंपनी का डिफरेंट होता है, लेकिन तकरीबन जो है वो लाइक 60 to 70% जो है वो सेम ही तकरीबन ये सारी होती हैं, बिकॉज ये ऐसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि हर पर्टिकुलर कंपनी को रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है ना, तो इसको एक दफ़ा मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। मैनेजिंग मास्टर डाटा इंक्लूडिंग क्रिएशन अपडेट्स एंड डिलीशन। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी हैं सब जो है वो डिटेल ओरिएंटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हैं। यहाँ पे इन्होंने ऊपर मेंशन किया था कुछ इंपॉर्टेंट जो उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, यहाँ पर जो है वो वजाहत के साथ जो है उन्होंने बताया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आपने करनी होंगी। ठीक है, managing master data including creation updates and deletion, managing users and user roles, provide quality assurance of imported data, working with quality assurance analyst if necessary, commissioning and decommissioning of datasets, processing confidential data and information according to guidelines, helping develop reports and analysis, managing and designing the report environment including data sources, security and metadata, supporting the data warehouse in identifying and revising reporting requirements, supporting initiatives for data integrity and normalization, assessing, test, and implementing new or upgraded software, and assisting with strategic decision on new systems। साथ में और मज़ीद इसके साथ जो है वो ये हैं, हम इसको भी देखते हैं।
generating reports from single or multiple systems, troubleshooting the reporting database environment and reports, evaluating changes and updates to source production systems, training end users on new reports and dashboards, providing technical expertise in data storage structures, data mining and data cleansing. तो ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो कि आपको करनी होंगी बीइंग अ डाटा एनालिस्ट, अगर आपको इस पर्टिकुलर जॉब को करना है तो। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जनाब डाटा एनालिस्ट रिक्वायरमेंट्स की कि कौन कौन, अच्छा इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हमारे पास एजुकेशन भी आ जाएगा, एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं उन सबको डिफरेंट लिखती हैं, वो एजुकेशन और स्किल्स को अलग लिखेंगी, रिक्वायरमेंट्स को अलग लिखेंगी, क्वालिफिकेशन को अलग लिखेंगी, ठीक है ना। या बहुत सारी कंपनीज होती है जो कि मर्ज कर देती हैं। नॉर्मली जो है वो आपको इसी तरीके से मिलेगा डाटा एनालिस्ट रिक्वायरमेंट के साथ साथ में, जिसमें आपको स्किल्स और आपकी रिक्वायरमेंट की सब आपको बता दी जाएगी, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसको। एजुकेशन सबसे पहले उन्होंने बता दी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी और कॉलेज से कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर उनको चाहिए होगा तो वो बता देंगे कि वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए एज अ डाटा एनालिस्ट। इन्होंने बता दिया जी वर्क एक्सपीरियंस एज अ डाटा एनालिस्ट और इन रिलेटेड फील्ड, ठीक हो गया। एबिलिटी टू वर्क विद स्टेक होल्डर्स टू असेस पोटेंशियल रिस्क, ठीक है ना। ये सारी आपके पास ये आपको स्किल्स बता रहे हैं क्या कि भाई सब होनी चाहिए कि आप जो है वो इन सब चीज़ों को कर सके, ठीक है। एबिलिटी टू एनालाइज एग्जिस्टिंग टूल्स एंड डेटाबेसेस एंड प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन रिकमेंडेशंस, ठीक है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और डिफरेंट टूल्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू ट्रांसलेट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इनटू नॉन टेक्निकल ले टर्म्स, high level experience in methodologies and processes for managing large scale databases, demonstrate experience in handling large data sets and relational databases, understanding of addressing and metadata standards, high level written and verbal communication skills। ये जो रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उसके साथ मजीद कुछ और भी स्किल्स होती हैं जो कि कॉमन स्किल्स होती हैं जो कि आपके अंदर ज़रूरी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि डाटा एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ उसकी रिक्वायरमेंट से हट के भी कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर जॉब। उसके बाद यहाँ पर एक सेक्शन होता है जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किया बिकॉज इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बोनस और सैलरी का जो है वो एक सेक्शन होता है जिसमें सैलरी और बोनस लिखे होते हैं। बिकॉज ये सैम्पल जॉब डिस्क्रिप्शन है, हमारी कोई कंपनी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने जो है अगर कोई कंपनी होती है तो वो जो है वो अगर इंक्लूड करती है सैलरी और बोनसेस तो यहाँ इस सेक्शन में करती है, वो बताती है आपको जो है ये सारे बेनिफिट जो है वो मिलेंगे, आपका जो है वो बोनस जो है वो ये होंगे, सैलरी आपको इतनी से इतनी मिलेगी, ठीक है ना, इतनी रेंज में होगी। तो ये सब चीज़ें आपको इस सेक्शन में इसके बाद रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन के बाद जो नजर आएगी जस्ट बिफोर कॉल टू एक्शन, ठीक है। और एट दी एंड जो एक पैराग्राफ होता है कॉल टू एक्शन का जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से जो है वो आप इस पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, द मोस्ट इफेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शंस लेट कैंडिडेट्स नो हाउ टू अप्लाई एंड एनकरेज देम टू डू सो। So here you should have your call to action, advertise prospective data analyst developer, सॉरी यहाँ पे डेवलपर नहीं होगा, ये गलत आ गया इधर, डाटा एनालिस्ट टू अप्लाई थ्रू द जॉब लिस्टिंग और टू कॉन्टैक्ट योर एचआर डिपार्टमेंट डायरेक्टली। तो इस तरीके से जो है आपको आखिरी बता दिया जाएगा कि भाई किस तरीके से आपने जो है वो कौन कौन से टाइम पे जो है वो आपने किस मीडियम के तहत जो है आपने इस पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई करना है। तो जनाब ये थी वीडियो अबाउट डाटा एनालिस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको वाज़ेह तौर पे सब चीज़ समझा दी है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। मोर देन 250 जो है वो जॉब टाइटल्स के हमने जॉब डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी जो है हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में आपको एक थंबनेल लिख जाएगा उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का, और साथ में जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो अटैच कर दूंगा लिंक उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का। उसमें हमारे पास जो है ना डाटा से रिलेटेड काफ़ी सारी जॉब्स हैं। डाटा एनालिस्ट हो गया, डाटा इंजीनियर हो गया, डाटा साइंटिस्ट हो गया और हमारे पास जो है वो डाटा एंट्री से रिलेटेड भी है और काफ़ी सारी साइबर से रिलेटेड भी जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, बहुत सारी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जॉब्स